दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल स्टार्ट हो चुका है और जिस बात की आशंका है और जिस बात के बारे में मैंने आप सभी को बताया था वो हो चुका है और टर्की भारत पाकिस्तान की जंग में बीच में कूदा है। और आप सभी को जैसा कि पता है कि टर्की भारत के साइड से नहीं पाकिस्तान की साइड से ही आया है। अब 2 मिनट का साइलेंस उन लोगों के लिए जब टर्की के विमान पाकिस्तान के अंडर लैंड किए थे तो उनको लग रहा था कि टर्की पेट्रोल डलवाने आया है। तो आप सभी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल पढ़ लो। जब भारत की तरफ से आज रात को जब एयर स्ट्राइक करी गई है तो टर्की की तरफ से इस एयर स्ट्राइक की आलोचना करी जा रही है और यह है आलोचना पहले टर्की के राजदूत की तरफ से करी गई और टर्की ने बोला कि यह सब जो काम है भारत की तरफ से किया गया है वो एक युद्ध का उकसावा है और भारत ऐसा काम करके युद्ध को उकसा रहा है ताकि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध कर दे। और इस प्रकार से सिविलियंस के घरों को टारगेट करना भारत की बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की हम निंदा करते हैं। और इतना ही नहीं, स्क्रीन के ऊपर आप सभी टर्की के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज देखिए जिसमें साफ साफ तौर पर यह बोला गया है कि भारत ने आतंकवादियों के जिन घर को उड़ाया है वो आतंकवादियों के घर नहीं थे, वो आम नागरिकों के घर थे जिनको भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक करके उड़ा दिया गया है। और यह भारत की बहुत बड़ी गलती है। टर्की इसका पूरे जोर से विरोध करता है और हम पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। और यह है टर्की के विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल पोस्ट है जो कि अभी 2 घंटे पहले ही आया है। यानी यहां पर टर्की ने एक बात तो साफ कर दी है कि जैसा टर्की का मकसद पहले से ही था कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा तो इस समय वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा हुआ है। और टर्की का तो यह भी कहना है कि भारत को इस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें आम लोग मारे गए हैं। मतलब जैसे मोहम्मद का जो आतंकी सरगना है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मेरा पूरा परिवार मर गया, तो टर्की को तब सुनाई नहीं दे रहा कि यह ग्लोबल टेररिस्ट है जिसके आतंकवादी के सारे घर के सदस्य मारे गए। बस यह है पता नहीं कैसे बच गया, तो भी टर्की को लगता है कि यह सब मासूम नागरिक थे। मतलब भारत के जितने लोग पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के अंदर मारे गए थे वो टर्की के हिसाब से सही था। बस जब भारत ने इस सब का बदला लिया तो टर्की को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है और वो अब खुल के अपने असली चेहरे को दुनिया के सामने दिखाने लगा है। और जो लोग अभी भी टर्की के ऊपर भरोसा करते हैं तो उन लोगों से एक बात ही मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति ने या फिर जिस भी देश ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा वो आगे चल के बर्बाद ही होते हैं। और ऐसे सांपों को हमें दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब वो खुल के भारत पाकिस्तान के जंग में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है तो भारत को टर्की के साथ कौन सी दोस्ती निभाने की जरूरत है। अब तो खुले तौर पर भारत को भी टर्की को सीधे भाषा में समझा देना चाहिए कि देखो भाई, यदि भारत पाकिस्तान की जंग में तुम फालतू में कूदते हो तो हमारे हाथों से तुम भी पीटे जाओगे। ना तो तुम बचोगे और ना तुम्हारा जो पालतू पिल्ला है पाकिस्तान वो हाथों से बचने वाला है। क्योंकि बहुत हो चुका है, बार बार टर्की कश्मीर के अंदर कूदता है, आतंकवादियों का समर्थन करता है। ऐसे देश को मुंह तोड़ जवाब देना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है।